इस राज्य के जल जंगल जमीन से उजाड़ने का षड्यंत्र है इनका। ये व्यापारी लोग हैं। क्या व्यापारी लोग फ्री में कुछ देता है क्या? पहला कदम जो महिलाओं को 1000 रुपया भी जा रहा है, अभी दिसंबर से वो 1000 बढ़ करके 2500 रुपया होने जा रहा है। और हमने ये तय किया है कि फिर से सरकार बनाएंगे और अगले 5 साल के अंदर आप सभी गरीब गुरुआ लोगों के खाते में 1-1 लाख रुपया देने का हम काम करेंगे। हजारों लाखों का बिजली का बिल हमने बकाया हमने माफ कर दिया। और बिजली का बिल तो माफ हुआ ही, और 200 यूनिट बिजली भी हमने आपको फ्री कर दिया। जाइए, आज हमने कानून बनाया, इस राज्य में जितना भी बूढ़ा बुजुर्ग होगा सबको पेंशन देने का काम करेंगे। अगर हम योजना गिनाने लगेंगे तो योजना इतना लंबा हो जाएगा कि हमारा विपक्ष को लोग के बन जाएगा। जुगसलाई विधानसभा के इस चुनावी प्रचार प्रसार कार्यक्रम में आए हुए आप सभी हमारे ग्रामीणों, माताएं बहनें, नौजवान साथी, बड़े बुजुर्ग, आरावरण गोबा बोया मिश्रा मजियाड़ा पुलिस नायके को अनिडी सराव में अपने नवा प्रचार प्रसार नवा सवार पे करवाओ का सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरी ओर से जोहार जोहार। देखिए, बहुत समय कम है और कई कार्यक्रमों में जाना है, और संक्षिप्त में बातों को समझिएगा। आज हम लोग आपके बीच में चुनावी प्रचार में आए हैं, और आज महागठबंधन की तरफ से फिर से हम लोगों ने मंगल कालिंदी जी को यहाँ प्रत्याशी के रूप में उतारा है। कांग्रेस, जेएमएम, भाजपा तमाम लोगों का सहमति ये है कि मंगल जी फिर से आपको विधायक के रूप में चुने, ताकि जो आपके यहाँ पर गांव देहात की जो समस्या है, बची कुछ समस्या है, वो सभी का समाधान हो। हम लोग विगत 5 साल सरकार में रहे, लेकिन 5 साल आपको पता है कोरोना जैसा महामारी को हम लोगों ने देखा, विपक्ष के षड्यंत्र को देखा, जेल तक का जाने का इन लोगों ने काम किया। हमें काम करने से रोकने का भरपूर प्रयास होता रहा, फिर भी आज गांव के लोगों को मजबूत करने के लिए, हम लोगों ने हर वो काम करने का प्रयास किया जो आपके समस्या, आपकी परेशानियां। आप सब लोग ये बताइए कि यहाँ लोगों के बीच में जो हमारा गांव देहात का लोग गरीब गुरुआ लोग है, सबसे अधिक गांव में गरीब गुरुआ लोग है। खेती बाड़ी करता है बेचारा, मौसम साथ नहीं देता है, कभी सूखा हो जाता है, कभी अधिक बारिश हो जाता है, फसल खराब हो जाता है, किसान बेचारा बहुत परेशान रहता है। आज इसीलिए हम लोगों ने गांव की समस्या को सबसे फोकस पे रखा, और गांव के लोग आर्थिक रूप से कैसे मजबूत हो, इसके लिए हम लोगों ने हर वो प्रयास किया जो इस राज्य की आवश्यकता है। हमको पता है कि इस राज्य में हमारे लोग कितने गरीब गुरुआ हैं। छोटे छोटे जरूरतों के लिए आप बड़े बड़े पूंजीपति व्यापारियों और महाजनों से उधार लेने लगते, लेकिन हमने ये संकल्प लिया है कि फिर से हम सरकार बनाएंगे। हम आप लोग को इतना मजबूत करेंगे कि किसी के सामने भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस कड़ी में पहला कदम हमने उठाया है। आपका जो बोझा है, उस बोझा को अपने कंधे में लेने का काम किया। आज आपका हजारों लाखों का बिजली का बिल हमने बकाया हमने माफ कर दिया।
बिजली का बिल माफ हुआ कि नहीं? चलिए बात बढ़िया। और बिजली का बिल तो माफ हुआ ही, और 200 यूनिट बिजली भी हमने आपको फ्री कर दिया। जाइए उसी तरीके से हमारा गांव देहात में बहुत बूढ़ा बुजुर्ग लोग बेचारा पेंशन के अभाव में इधर उधर घूमता रहता था, दलालों का चक्कर लगाता था, बेटा लोग को घर से बाहर निकाल देता था। क्या करेगा? अपना पेट पाले कि बाप का पेट पालेगा। आज हमने कानून बनाया, इस राज्य में जितना भी बूढ़ा बुजुर्ग होगा सबको पेंशन देने का काम करेगा। जय झारखंड। आज सारा बूढ़ा बुजुर्ग को हम पेंशन देंगे, ये कानून बनाया। और उसके बाद इस कोरोना की लड़ाई में हमारा महिलाओं ने बढ़ चढ़कर साथ दिया था। कोरोना काल में भी हमारी महिलाएं गांव गांव पंचायत में दाल भात की योजना चला करके यहाँ के मजदूरों को, किसानों को, गरीबों को फ्री में खाना खिलाने का काम करती। और उसी समय हमने संकल्प लिया था कि इस राज्य में सबसे पहले महिलाओं को उनके पैरों पर खड़ा करने का काम करेंगे। और उसी कड़ी में हम लोगों ने पहला कदम बढ़ाया, मुख्यमंत्री मैया योजना सम्मान यात्रा निकाला। और आज इस राज्य की हर महिलाओं को उनके खाते में 1,000 रुपया देने का काम हमारी सरकार कर रही है। यहाँ महिलाएं बैठी है, जरा बताइए आपके खाता में 1,000 रुपया जा रहा है कि नहीं जा रहा? जा रहा है। कुछ लोग बाकी है, चलो लोग खाता होता ऑनलाइन हो रहा है और सब हो जाएगा, लेकिन आज सबको हो रहा है। और हमने ये तय किया है कि फिर से सरकार बनाएंगे और अगले 5 साल के अंदर आप सभी गरीब गुरुआ लोगों के खाते में 1-1 लाख रुपया देने का हम काम करेंगे। और उस संकल्प का पहला कदम, जो पहला कदम है, उस पर हमने नियम बना दिया, उस पर हम लोगों ने सरकार से कानून पारित कर दिया। पर उसका पहला कदम, जो महिलाओं को 1,000 रुपया भी जा रहा है, अभी दिसंबर से वो 1,000 बढ़ करके 2,500 रुपया होने जा रहा है। हम लोग बूढ़ा बुजुर्ग, महिलाएं, हमारी बच्चियां, हमारे नौजवान, सभी लोग अनगिनत रुपया यहाँ पर जो हमारी महिला समूह गांव में चलते हैं। विगत डबल इंजन की सरकार इस राज्य में लोगों को हाथ में राशन कार्ड लेकर के भाग करते हुए मरवा दिया। लेकिन कोरोना जैसा महामारी में भी एक आदमी को हम लोग नहीं मरने दिया। और आज हम लोग JCPS की महिला समूह में इन लोगों ने 20 वर्षों में मात्र 600 करोड़ रुपए मांगा। और हम लोग 4 साल के अंदर 12,000 करोड़ रुपया महिला दीदियों के बीच में हम लोगों ने डाला पूरे राज्य में। कई ऐसे अगर हम योजना गिनाने लगेंगे तो योजना इतना लंबा हो जाएगा कि हमारा विपक्ष लोग के बन जाएगा। अभी हमारा विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। हम 1,000 रुपए दे रहे हैं तो लोग बोलता है हम 21 रुपया देंगे, हम सिलेंडर बोलता है हम 500 रुपया देंगे। हम पूछना चाहते हैं तो पूछे इनसे, भाजपा का लोगों से, उन लोग का राज चल रहा है छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, असम में, वहां का नेता लोग यहाँ मंडरा रहा है। उसके राज्य में गैस सिलेंडर कितना में बिकता है पूछना जरा। पहले 14 साल 20 साल तक महंगाई का मार आसमान तक पहुंचा दिया और किताब, कलम, दाल, चावल, साग, सब्जी सब महंगा हो, कपड़ा लत्ता सब महंगा, गाड़ी का भाड़ा, ट्रेन का भाड़ा सब महंगा हो गया। महंगाई रुकने का नाम नहीं ले रहा और कमाई हो नहीं रहा। और आज जब हम
इस राज्य के गरीबों को पैसा और आर्थिक सहायता दे रहे हैं तो बोलता है रेवड़ी बांट रहा है। ये व्यापारी लोग हैं, क्या व्यापारी लोग फ्री में कुछ देता है क्या? सब ले लेगा। इस राज्य का खनिज संपदा, इस राज्य के आदिवासी मूलवासियों को, इस राज्य के जल जंगल जमीन से उजाड़ने का षड्यंत्र है इनका। आयातिक नेताओं से ये राजनीति करते हैं। इनको पूछे, इनके जो प्रदेश अध्यक्ष है पार्टी के, वो संवैधानिक रूप से इनके संविधान का आधार बनाए किया, असंवैधानिक रूप से बैठा, गलत तरीके से बैठा, कहीं झूठ बोलने में भाई। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in